हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो कि DSSB ने अपने रीसेंट एग्जाम 2025 और 2026 में पूछी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और कोशिश करना कि आप पहले ही आंसर दो। तो पहला है चूज द सिनोनिम ऑफ एबेट। तो देखो, एबेट का मतलब क्या होता है। एबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। तो एबेट का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है लेसन। तो एबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, लेसन। एक्सप्लेनेशन है इसकी, एबेट मीन्स टू रेड्यूस इन इंटेंसिटी और बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। तो एबेट मीन्स किसी चीज को कम करना है, किसी चीज की जो इंटेंसिटी है उसको कम करना या घटाना। और इसके जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब भी होता है कम करना। एंड डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब भी कम हो जाना। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब भी कम हो जाना। सबसीड का मतलब भी, और एलिविएट का मतलब भी। देन है सिनोनिम ऑफ एडेप्ट। तो एडेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में निपुण होना या फिर स्किल्ड होना। तो यहाँ पे हमारा एडेप्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किल्ड। एडेप्ट रेफर्स टू समवन हु इज हाईली प्रोफिशिएंट और स्किल्ड एट समथिंग। तो एडेप्ट उसको बोलते हैं जो किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट या स्किल्ड होता है। उसके जो अदर सिनोनिम्स है वो है प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, कैपेबल, एकम्प्लिश्ड और कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट। देन सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी चीज अनक्लियर होना। तो एम्बिगुअस का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनसर्टेन। तो एम्बिगुअस का मतलब मीन्स हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग और बीइंग अनक्लियर। तो एम्बिगुअस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है तो इसलिए उसको समझ नहीं सकते। और इसके अदर सिनोनिम्स होंगे वेग, ऑब्सक्योर, डाउटफुल, अनक्लियर एंड इक्विवोकल। देन सिनोनिम ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है किसी का फ्रेंडली बिहेवियर या फ्रेंडली नेचर। तो एमिएबल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंडली। एमिएबल डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज प्लीजेंट एंड इजी टू लाइक। तो एमिएबल का मतलब कोई ऐसा इंसान होता है, पर्सन होता है जो कि बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है और इजी टू लाइक होता है, यानी फ्रेंडली नेचर का होता है। इसके जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है एफेबल, कॉर्डियल, प्लीजेंट, जीनियल एंड एग्रीएबल। देन सिनोनिम ऑफ आर्डस। तो आर्डस कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज्यादा एफर्ट टेकिंग होती है। आर्डस का मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट। आर्डस रेफर्स टू समथिंग रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। तो आर्डस ऐसी कोई चीज होती है जो कि रिक्वायर करते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट और एनर्जी लगती है, तो डिफिकल्ट होती है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है लेबोरियस, स्ट्रेनस, डिमांडिंग, टफ, एग्जॉस्टिंग। देन सिनोनिम ऑफ एस्ट्यूड। तो एस्ट्यूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्लेवर होना या फिर केयरफुल होना। तो श्रूड का मतलब भी केयरफुल होता है। तो एस्ट्यूड का मतलब होता है श्रूड। एस्ट्यूड मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस क्विकली एंड मेक गुड जजमेंट्स। तो क्लेवर होना। इसके अदर सिनोनिम्स है परसेप्टिव, क्लेवर, इंसाइटफुल, शार्प और इंटेलिजेंट। देन सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। तो देखो, बेनेवोलेंट का मतलब होता है कोई भी काइंड पर्सन होना या दयालु होना। तो बेनेवोलेंट का मतलब काइंड इंसान। बेनेवोलेंट मीन्स शोइंग काइंडनेस एंड गुडविल। और इसके जो अदर सिनोनिम्स है वो है चैरिटेबल, कंपैशनेट, जेनरस, ह्यूमन, काइंड हार्टेड। देन सिनोनिम ऑफ कैंडिड। तो कैंडिड कोई ऐसा इंसान होता है जो बोल्ड बोलता है, बोल्ड होता है, फ्रैंक बोलता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, वो बातों को घुमाता नहीं है, तो उसको बोलते हैं कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट। कैंडिड मीन्स ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कैंडिड के जो अदर सिनोनिम्स है वो है फ्रैंक, सिंसियर, ओपन, डायरेक्ट, ट्रूथफुल। देन सिनोनिम ऑफ कोर्स। कोर्स का मतलब होता है किसी को भी फोर्स करना। तो कोर्स का सीधा मतलब फोर्स। कोर्स मीन्स टू कंपेल समवन। कंपेल मतलब मजबूर कर देना किसी को, टू डू समथिंग बाय प्रेशर और थ्रेट्स। तो कोर्स का मतलब किसी को कुछ करने के लिए उकसाना है, किसी को मजबूर कर देना, उसको बोलते हैं कोर्स। और इसके जो अदर सिनोनिम्स हैं कंपेल, प्रेशर, इंटिमिडेट, ऑब्लिक, कॉन्स्ट्रेन। देन सिनोनिम ऑफ कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपाना। जिसके जो अदर सिनोनिम है जैसे क्लैंडस्टाइन भी होता है, हाइड होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है बी, यानी कि हाइड। कंसील मतलब होता है छुपाना। कंसील मीन्स टू कीप समथिंग सीक्रेट और हिडन। इसके अदर सिनोनिम्स में डिस्गाइज, कवर, ऑब्सक्योर, मास्क, सप्रेस। देन सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट वो लोग होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उन डिलीजेंट को बोलते हैं हार्ड वर्किंग।
डिलीजेंट रेफर्स टू समवन हु शोज परसिस्टेंट एफर्ट इन वर्क, जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, उसको बोलते हैं हम डिलीजेंट। और इसके जो अदर सिनोनिम्स है वो है इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, डेडिकेटेड, परसिस्टेंट, मेटिकुलस। सिनोनिम ऑफ एलेटेड, एलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो एलेटेड को बोलेंगे हम जॉयफुल। एलेटेड मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी और डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब भी हैप्पीनेस होता है। और इसके जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है थ्रिल्ड, डिलाइटेड, जुबिलेंट, ओवरजॉयड, एक्सटैटिक। देन सिनोनिम ऑफ एम्यूलेट, तो एम्यूलेट का मतलब होता है इमिटेट, एम्यूलेट मतलब किसी को कॉपी करना और इमिटेट का मतलब भी किसी को कॉपी करना। एम्यूलेट मीन्स टू कॉपी और इमिटेट समवन टू मैच देयर सक्सेस। और इसके अदर सिनोनिम्स है मिमिक, मिमिक का मतलब भी कॉपी करना, और कॉपी तो है ही है, फॉलो, रेप्लिकेट, मिरर। सिनोनिम ऑफ एरोनियस, तो देखो एरोनियस में एक चीज छुपी छुपी हुई है, एरर, तो एरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग। एरोनियस मीन्स इनकरेक्ट और मिस्टेकन, और इसके जो अदर सिनोनिम्स है वो है इनएक्यूरेट, फॉल्स, मिस्टेकन, फ्लॉड, इनकरेक्ट। सिनोनिम ऑफ फ्रूगल, तो फ्रूगल एक ऐसा इंसान होता है जो पैसों को बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करता है सोच समझ के, तो फ्रूगल का मतलब हो जाएगा हमारा इकोनॉमिकल। फ्रूगल रेफर्स टू समवन हु यूजेस मनी केयरफुली एंड अवॉइड्स वेस्ट, तो फ्रूगल एक ऐसा इंसान होता है जो पैसों को केयरफुली वेस्ट करता है और उसको फालतू में वेस्ट नहीं करता। और इसके जो इकोनॉमिकल के जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, स्पेयरिंग, प्रूडेंट, केयरफुल। देन सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल, देखो पार्शियल का मतलब होता है जो किसी एक की साइड ले लेता है, तो इम्पार्शियल का मतलब वो जो कि फेयर होता है, तो इम्पार्शियल मतलब फेयर। इम्पार्शियल मीन्स ट्रीटिंग ऑल साइड इक्वली विदाउट बायस, तो इम्पार्शियल का मतलब होता है हर साइड को, हर पर्सपेक्टिव को देखना, ना कि एक पहलू की तरफ झुक जाना। इसके अदर सिनोनिम्स है न्यूट्रल, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, जस्ट, इक्विटेबल। सिनोनिम ऑफ लूसिड, लूसिड का मतलब होता है कोई भी चीज क्लियर होना, तो लूसिड का मतलब क्लियर। लूसिड मीन्स एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड इजी टू अंडरस्टैंड, लूसिड मतलब कोई ऐसी चीज जो कि क्लियर हो और उसको समझना आसान हो। इसके अदर सिनोनिम्स है अंडरस्टैंडेबल, ट्रांसपेरेंट, प्लेन, कोहेरेंट और इंटेलिजिबल। देन सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। मेटिकुलस मीन्स शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब मेटिकुलस बहुत केयरफुल तरीके से किसी चीज को करना। इसके अदर सिनोनिम्स हैं प्रेसाइज, थॉरो, एक्यूरेट, केयरफुल, स्क्रूपुलस। देन सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट, प्रूडेंट एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज्यादा केयरफुल होता है, जैसे मेटिकुलस था अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो प्रूडेंट का मतलब भी केयरफुल होता है। देन प्रूडेंट मीन्स एक्टिंग विथ विजडम एंड कॉशन, और इसके सिनोनिम्स हैं वाइज, कॉशियस, सेंसिबल, जजिशियस, थॉटफुल। देन सिनोनिम ऑफ रेलेक्टेंट, रेलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगली, मतलब अनिच्छा से कोई काम करना, तो रेलेक्टेंट का मतलब अनविलिंग। रेलेक्टेंट मीन्स नॉट विलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग। इसके अदर सिनोनिम्स हेजिटेंट, अनविलिंग, रेजिस्टेंट, डिसइंक्लाइंड और हेजिटेंट। देन सिनोनिम ऑफ एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम कर देना और उसको रिलैक्स कर देना, तो एलिविएट का मतलब होता है रिलाइव। एलिविएट मीन्स टू मेक समथिंग लेस सीवियर और पेनफुल, एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम सीरियस कर देना या उसको कम पेनफुल कर देना, तो इसके अदर सिनोनिम्स हैं ईज, लेसन, मिटिगेट, रेड्यूस, सूथ। देन सिनोनिम ऑफ एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी भी चीज का एंड कर देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना, तो एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। एनिहिलेट मीन्स टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग। इसके अदर सिनोनिम्स हैं डेमोलिश, इरेडिकेट, ऑब्लिटेरेट, ड्यून, एक्सटर्मिनेट। देन सिनोनिम ऑफ अपैथी, तो देखो सिंपैथी क्या होती है, सिंपैथी का जो अपोजिट होता है वो होता है अपैथी, तो अपैथी मतलब किसी चीज के अगेंस्ट डिसलाइकिंग जो होती है, डिसइंटरेस्टेड जो होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी यानी कि इनडिफरेंस करेक्ट हो जाएगा। अपैथी मीन्स लेक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, तो इसके अदर सिनोनिम्स इंडिफरेंस, डिटैचमेंट, डिसइंटरेस्ट, अनकंसर्न, पैसिविटी।
देन सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस, ऑडेसियस का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत बोल्ड होता है, फ्रैंक होता है, ऑनेस्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ऑडेसियस का हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बोल्ड। Audacious means showing a willingness to take bold risks. Other synonyms: daring, fearless, brave, adventurous, intrepid. Synonym of conquer. Conquer का मतलब होता है किसी से एग्री करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा जो कि है एग्री। Conquer means to express agreement with someone और इसके अदर synonyms हो जाएंगे consent, approve, coincide, comply, accord. सिनोनिम ऑफ कर्ब, कर्ब का मतलब होता है किसी चीज पे रिस्ट्रेन लगाना, यानी किसी चीज को कंट्रोल करना या किसी चीज पे लिमिट लगा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो कर्ब का मतलब होता है रिस्ट्रेन। कर्ब मीन्स टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग और इसके अदर सिनोनिम्स हैं कंट्रोल, चेक, रिस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट, सप्रेस। देन सिनोनिम ऑफ डिसीव, डिसीव बहुत कॉमन वर्ड है और इसका मतलब हमें पता है कि डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना या किसी को मिसलीड करना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि मिसलीड। Deceive means to cause someone to believe something that is not true और इसके अदर synonyms हैं cheat, trick, delude, betray, mislead. Then synonym of defy, तो defy का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना या किसी चीज के अगेंस्ट जाना और उसको फिर चैलेंज करना। तो synonym of defy का हमारा जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन भी यानी कि चैलेंज करना। Defy means to openly resist or challenge something और इसके अदर synonyms हो जाएंगे resist, oppose, confront, disobey, rebel. देन सिनोनिम ऑफ एलिमिनेट, तो पीछे हमने एक चीज पढ़ी थी एनिहिलेट, तो एलिमिनेट का भी मतलब वही सेम होता है यानी किसी चीज को खत्म कर देना। तो खत्म करने में आ जाएगा हमारा रिमूव। एलिमिनेट मीन्स टू रिमूव और गेट रिड ऑफ समथिंग। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, किसी चीज से छुटकारा पाना। रिड का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। अदर सिनोनिम्स है एरेडिकेट, एबोलिश, डेस्ट्रॉय, एक्सक्लूड और डिस्कार्ड। देन सिनोनिम ऑफ एंड्योर, तो बोलते हैं ना एंड्योर द पेन, एंड्योर द पेन, एंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, किसी चीज को सहना। तो एंड्योर का मतलब होता है ऑप्शन बी यानी कि टॉलरेट। एंड्योर मीन्स टू सफर समथिंग पेशेंटली। इसके अदर सिनोनिम्स टॉलरेट, बियर, बियर का मतलब भी होता है कि किसी चीज को टॉलरेट करना। विथ स्टैंड का मतलब भी सस्टेन, सर्वाइव। तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।